इसी घर में आपके साए में अपनी जान दे दूंगी, जान दे दूंगी अपनी। ये क्या बोल रही हो तुम मनीषा? हेलो, जो आप ना हुए मेरे तो जीकर क्या करेंगे? आपके साए में खुद को तबाह कर देंगे, तबाह कर देंगे। क्या हो गया आदित्य जी को? ये यूं एकाएक इतने परेशान क्यों हो गए? तुमसे जिंदगी हमारी, तुमसे हर सांस हमारी। जो तुम ना हुए मेरे लहू का हर कतरा बेमानी। गुलकी, पंडित जी लाल चुन्नी और पाठ मांग रहे हैं। गेस्ट रूम के अलमारी में रखा हुआ है, तुम जाकर ले आओ, हम प्रसाद लेकर आते हैं। जी। गुलकी, ऊपर कहाँ जा रही हो? गेस्ट रूम यहाँ है, जाओ ले आओ, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। जाओ जाओ जाओ। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर आज तुमको गेस्ट रूम में एक अनमोल तोहफा मिलेगा गुलकी बिटिया। जाओ जाओ जाओ। मनीषा, यहाँ पे भी नहीं है, कहीं वो अपने साथ कुछ कर ना डाले। हेलो। हर एक काम प्लान के मुताबिक हो रहा है, अब कोई चूक नहीं होनी चाहिए। आदित्य और गुलकी के रिश्ते का ये पवित्र बंधन आज टूट कर रहेगा। सब कुछ प्लान के मुताबिक। हर हद पार करेंगे, हर जख्म सहेंगे, तुमको पाकर रहेंगी। आदित्य के लिए इस कमरे में तो डॉक्टर मनीषा ठहरी हुई थी। आप मेरे आने से परेशान हो गए हैं, बेचैन हो गए हैं। जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। जी लूंगी आपके साथ बताए कुछ खूबसूरत पलों और यादों के साथ। याद, कौन सी याद? लगता है अंदर से बंद है। मनीषा, मनीषा, ये खून
नहीं 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 मनीषा! यहाँ तो कोई नहीं है। मनीषा! होश में तो हो, दिमाग खराब है तुम्हारा। क्यों रुका तुमने मुझे? मर जाने दीजिए, मर जाने दीजिए मुझे। नहीं मनीषा, मनीषा, मनीषा तो चलो चलो। खून 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 कुल्की कुल्की खून खून। खून? पता नहीं क्या हुआ है भगवान। आप घबराइए मत, मैं देखती हूँ। हाँ खून नहीं ना बकलोल, लाल रंग है जिसके पीछे पीछे चल के तुम आदू बबुआ के आगे पहुंचोगी और फिर भंग धमाका। अब जब अम्मा जैसे बन ही गए हैं तो फिर पान भी उन्हीं के जैसे खाया जाए। पहले पान खाएगी या गोली? ये थोबड़े का प्लास्टिक सर्जरी करके आई है अपने पति के मौत का बदला लेने। छछुंदरी, तुमको क्या लगा थोबड़ा हमरा ले लेगी तो अकल भी हमरी आ जाएगी? दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो अम्मा जी को मात दे सके। अपने पति से बहुत प्यार करती है ना? छोड़, तुझको तेरे पति के पास ही पहुंचा देते हैं। बंदूक नीचे कर ले अंगूरी। वो बढ़िया तो हमारी भी कम नहीं है, इसलिए पहले से हम इंतजाम किए थे आपका और हमारा। अब मधुमिता नहीं, अंगूरी बन के जाओ जेल। देखिए देखिए, हम सप्लायर के साथ डील कर दिए और हम उस सीढ़ा को भी कलर टिप देके चकमा दे दिए। अब तो आप हम पर यकीन करेंगे ना? का गजब डील की हो तुम, बहुत खूब। आज से तुम हमरे गिरोह में आओ अंगूरी। सेना साहब, जरा अपने लोगों पे नजर रखो। एक वीडियो भेज रहे तुमको, देखो तुम्हारी हवालदार तुमको कैसे चूना लगा रही है। हम उस सप्लायर के साथ डील करके दिखा दिए और हम उस सीढ़ा को भी कलर टिप देके चकमा दे दिए। अब तो आप हमरा यकीन करेंगे ना? इसका मतलब ये अंगूरी ने मधुमिता बनके हमको फंसा दिया। सेना साहब, ले जाइए इस वर्दी के गद्दार को। अरे ये जब नमक की ना हुई तो किसी और की क्या होगी? हाँ, ले जाइए। छुंदरी, जान ले लेंगे हम तुम्हारी। हमको पता थी है। अरे हमको काहे पकड़ रहे हो? हम अम्मा है, मधुमिता है। हम अंगूरी तो ही है, उसको पकड़ो। हम अंगूरी नहीं, हम मधुमिता है। बंद कर अपना मुंह, पुलिस के नाम पे कलंक है तू। छोड़ हमको।
अरे छोड़, छोड़ो, अरे छोड़ो हमको, छोड़ो। ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। अभी तो तुमने इसे पकड़ा हुआ है, लेकिन जब तुम्हारे खिलाफ सही सही सबूत मिल जाएंगे ना, तब तुम्हारे हाथों में भी कानून की हथकड़ियां लगेंगी और इसी तरह से घसीटते हुए यहां से लेके जाऊंगा। हम कुछ करेंगे तो हमें पकड़ोगे ना सिन्हा साहब। अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मुझे मर जाने दीजिए आदित्य जी, मुझे नहीं जीना, आपके बिना नहीं जीना आदित्य जी, मुझे मर जाने दीजिए। मनीषा मेरी बात समझ। मुझे इस वक्त कुछ तो कहना होगा तुमको कि तुम्हारा ये जानलेवा पागलपन थम जाए। मुझे मर जाने दीजिए। प्यार करता हूं मैं। कुल्की से, सच है ये, पर मुझे तुम्हारी भी फिक्र है। फिक्र? मेरी? मेरे मन में तुम्हारा वजूद है। थैंक यू आदित्य, वजूद है, आपके दिल में मेरा वजूद है। आज अगर ये मर जाती तो मेरे सर एक पाप लग जाता। कुछ भी कह के रोकना था इसको, रोकना था। मैं आता हूं। अरे मैडम सुनो, आपका पति आपको धोखा दे रहा है। थोड़ी देर के लिए मैं रूम में जाकर आराम कर लेता हूं। जैसे उसके पड़ोसियों ने वहां उसके घर के आसपास अफवाह फैलाई थी, वैसे हमारे घर के आसपास भी अफवाह फैला सकते हैं ना। मेरे और मनीषा के बारे में बात कर सकते हैं ना। कुल्की, मैं समझा सकता हूं, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। गुलकी मैं गलत था, मुझसे गलती हुई, पर मैं होश में नहीं था, मैं नशे में था। मैंने देखा कि तुम व्योम के साथ हो और मेरे होश उड़ गए। उसके बाद तो मैंने अपना रहा सा होश भी गवा दिया। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ गुलकी। ये मेरा सामान नहीं है, मनीषा का है। मनीषा का सामान? आपने मुझसे सच छुपाया और अब जानने के बाद मुझे तकलीफ हो रही है। पर मैं जानती हूँ कि आपसे भी कई बातें छुपाई गई होंगी। मैं कुछ समझा नहीं। जब मेरी याददाश्त चली गई थी तब सिर्फ आप एक ऐसे इंसान थे जो बार बार मेरी और मुझे ये दर्शाते थे कि वो मेरा पति नहीं है। व्योम जब भी मेरे नजदीक आने की कोशिश करता था, मेरा दिल नहीं मानता था। मुझे नहीं अच्छा लगता था। मुझे यकीन है कि आप अपनी गुल्की को धोखा नहीं दे सकते।
मुझे आपके चरित्र पे और आपके प्यार पे कभी शक था ही नहीं आदित्य जी। मुझे शक मनीषा पर है। मुझे नहीं पता क्यों, मगर जब से वो इस घर में आई है बस एक ही चीज साबित करना चाहती है कि आप दोनों के बीच नजदीकियां थी, कोई संबंध था, जबकि आदित्य जी इस बात का कोई सबूत है ही नहीं। और ये सच सबके सामने मुझे लाना है। मुझे मनीषा का भांडा फोड़ना है और उसे इस घर से निकालना है। इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा गुल्की। बताओ मुझे क्या करना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ गुल्की, मनीषा के पड़ोसी से कुछ पता चला? ज्यादा कुछ खास नहीं, मगर एक बहुत ही अजीब सी बात सामने है। मनीषा के पड़ोसी का कहना है कि जब उसका पति लापता हुआ था तब मनीषा ने उसके लापता होने की रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई थी। भगवान ना करे, लेकिन अगर कभी आपके साथ ऐसा हो तो मैं पूरी दुनिया उलट पुलट करके रख देती। और यहाँ मनीषा अपने पति को भूलकर किसी और के प्यार में। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर मनीषा झा, यू आर अंडर अरेस्ट। किस अपराध में इंस्पेक्टर साहब? इनके घर से लाल दरवाजे वाले कमरे से फायर डिपार्टमेंट को जले हुए कंकाल के टुकड़े मिले। गुल्की, कहीं ऐसा तो नहीं मनीषा ने अपने पति की जान खुद ले ली ताकि वो उसको छोड़ के कहीं ना जाए? हे भगवती, अगर सच में ऐसा है आदित्य जी, तो फिर हमें इस औरत का भांडा जल्द से जल्द फोड़ना होगा। वो कैसे? मुझे पता है, बस आपको बिल्कुल वैसे करना होगा जैसे मैं कहूंगी। बस इतनी आसानी से घुल के भी आपकी जिंदगी से चली जाएगी। मेरे और आपके बीच में कुछ नहीं हुआ, ये झूठ आपके मन में सालता रहेगा और इसी झूठ को सच मान करना घुल के चली जाएगी आपकी जिंदगी से और मैं आपकी जिंदगी में फिट हो जाऊंगी। किसी अनजान नंबर से वीडियो कॉल? क्या हाल है जानेमन? भूल तो नहीं गई मुझे? विनोद! थैंक गॉड, नाम तो याद है मेरा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अरे यार, मुझे लगा तुम मुझे देखकर खुश हो गए, पर तुम्हें तो झटका लग गया। अच्छा, ये सरप्राइज का झटका है। यार, तुम्हारे बिना एक पल भी रहना मुश्किल लगता है। आई एम कमिंग, मैं अभी आ रहा हूँ शाम की फ्लैट से। तुम तो मर चुके हो, तुम मर चुके हो। मैंने मारा तो मैंने मारा तो तुम मर चुके हो। नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो जिंदा कैसे हो सकता है? वो जिंदा कैसे हो सकता है? ये यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? कौन है? मुझे लगा पकड़ा गई हो। क्या लगा तुमको? मुझे लगा मेरा पति आया है। तुम्हारा पति कैसे आ सकता है? वो तो आ गया। हम छुपते हैं। तुम देखो कौन है।
कौन? मुझे तुमसे बात करनी है मनीषा। गुलकी चली गई, वो घर पे नहीं है। सारा शहर छान मारा, वो कहीं नहीं है। वो मुझे बिना कहे सुने चली गई मनीषा। मेरे और गुलकी के बीच सब खत्म हो गया मनीषा। पर अब मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहता। क्या तुम मुझे 7 बजे हॉल में मिलोगी? मेरे और तुम्हारे भविष्य के बारे में एक जरूरी बात करनी है मुझे। थैंक यू वेरी मच। आदित्य गुलकी को इतनी आसानी से भूल जाए मुमकिन ही नहीं है। जरूर कोनो गड़बड़ है। आप ज्यादा दिमाग मत चलाइए। अब आदित्य के पास कोई रास्ता नहीं है। अब आपके सर पे चोट लगी, आप पट्टी कर लीजिए। सिवाय मेरी ही बाहों में जाने की, मेरे गले लग जाने की, मेरा हो जाने की। ये मोहिनी भी ना बेकार में आदित्य पे शक कर रही थी। देख लो, आदित्य अब मेरे साथ भविष्य के सपने देख रहा है। आज मेरी गुलकी की मदद से तुम्हारा सारा सच बाहर आ जाएगा मनीषा। मनीषा के पड़ोसी का लाख लाख शुक्रिया, जो मुझे उसने उनकी ये मनीषा की और विनोद की वीडियो क्लिप दी। इससे मेरा काम आसान हो गया है। विनोद की आवाज का सैंपल भी मिल गया और उसका चेहरा भी पता चल गया। ये सब मिलाकर मैं मनीषा का भांडा फोड़ दूंगी।